आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से केवल एक कौड़ी के द्वारा होने वाला महाप्रयोग बताएंगे। यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, आपके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, आपको जीवन जीने के लिए कोई भी विधि नहीं बची है, आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए, अनेकों प्रकार के ओने टूटके किए, रात दिन भगत सियानों के आप चक्कर काट रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा। आप दर दर के भिखारी बन चुके हैं। जहां भी जाते हैं सभी लोग आपको अपमानित करते हैं, बुरा भला आपको बोलते रहते हैं। आप किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, परंतु वहां भी आपको बुराई ही मिलती है। आपका जीवन जीवाना दुष्कर हो रहा है। आपके घर परिवार का पालन पोषण करना बड़ा ही कठिन होता चला जा रहा है। आप दिन प्रतिदिन जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पैसा मांग मांग करके अपना खर्चा चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। और इतना कर्जा आपने लोग बागों से उठाया हुआ है कि अब आप किसी के पास पैसा मांगने के लिए भी जाते हैं तो मांगने पर भी आपको पैसा नहीं मिल पा रहा। आपका जो भी छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा है, घर मकान है, सब कुछ आपने बेच डाला है, परंतु कोई भी लाभ आपको नहीं हो रहा। कर्जे से आप मुक्त नहीं हो पा रहे। दिन प्रतिदिन इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। ना ही कोई भी कारोबार व्यापार चल पा रहा है, ना ही कोई कहीं भी आपको काम मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रयोग आपको बताने हैं। कोई भी इसके अंदर खर्चा नहीं है, केवल 2-4 रुपए का खर्चा है। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, कहीं भी आपको जाना नहीं है। केवल एक कौड़ी का यह प्रयोग है। आप सभी ने देखा होगा, कई बार लोग बाग दूसरे लोगों से कहते रहते हैं तो क्या कमाता है, कुछ कमा के तो लाता नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं लाता। तो उसी कौड़ी के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपका सोया हुआ भाग जागृत हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है, क्या इसके नियम विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को संपूर्ण सुने। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बता देता हूं, इस प्रयोग को केवल आप 2 ही समय पर कर सकते हैं। प्रथम अमावस्या तिथि पर और दूसरा पूर्णिमा तिथि पर। सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर आपने इस प्रयोग को करना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। मैं हर बार कोई भी आपके सामने उपाय लेकर आता हूं, कोई भी वीडियो डालता हूं, उसमें कोई भी उपाय होता है तो उसका समय विधि अवश्य होती है। तो यदि कोई भी कार्य शुभ समय पर किया जाता है तो निश्चित ही उसमें हमको सफलता मिलती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो भी हम समय आपको बताते हैं उसी समय अनुसार आपने उस प्रयोग को करना है। और सबसे बड़ी बात, मन के अंदर विश्वास अवश्य रखें, क्योंकि जब तक आपका विश्वास जागृत नहीं होगा, आपके मन के अंदर पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। चाहे आप लाखों कोशिशें कर लें, रात दिन भाग लें, लेकिन फिर भी आपके काम नहीं बन सकते। यदि आपके काम नहीं बनते फिर भी आप अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो निश्चित ही एक ना एक दिन सफलता हमको अवश्य प्राप्त होती है। तो इसलिए जब भी आप इस उपाय को करते हैं तो मन के अंदर पॉजिटिव विचार रखें, अच्छी सोच रखें। क्या करना है, जिस समय पर आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं, जैसे कि अमावस्या तिथि पर या पूर्णिमा तिथि पर, सुबह के समय सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धो करके आपने फ्रेश हो जाना है और धुले हुए वस्त्र आपको धारण करना है। ध्यान रखें, रात्रि पहर के समय पर जो भी वस्त्र आपने पहने हुए थे या उससे पिछले दिन में जो भी वस्त्र आपने पहने हुए थे, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद उन वस्त्रों को आपने नहीं पहनना है। धुले हुए साफ वस्त्र ही आपको धारण करने हैं। अब सर्वप्रथम जो भी आपका नित्य कर्म है, पूजा पाठ है, आप उसको करें, उससे फ्री हो जाएं। फ्री होने के बाद केवल मात्र आपको एक पीली कौड़ी लेनी है। पीली कौड़ी लेकर के आप जहां भी आपका मंदिर है, पूजा रूम है, वहां पर एक आसन बिछाएं। आसन बिछा करके पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, उसमें भी आपको बताया था, कभी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान हवन यज्ञ कर रहे हैं, बगैर आसन के नहीं बैठना चाहिए।
और इसके साथ साथ दूसरी बात, सर पर कुछ ना कुछ कपड़ा अवश्य होना चाहिए, तभी वह पूजा हमारी सफल होती है। तो आप आसन बिछाकर बैठ जाएं, सर पर कुछ कपड़ा रख लें और जो आप पीली कौड़ी लेकर आए उसको अपने समक्ष रख लें, या जो मंदिर आपके सामने है उस मंदिर में आप उसको रख लें। सर्वप्रथम थोड़ी सी अक्षत लें और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आप संकल्प करें। जो भी आपका इष्ट देव है, चाहे आप खाटू श्याम को मानते हो, चाहे बालाजी को मानते हो, चाहे विष्णु भगवान को मानते हो, चाहे शंकर जी को मानते हो, चाहे माता रानी को मानते हो, जो भी आपका इष्ट है उसका मन ही मन आप स्मरण करें कि हे इष्ट देव, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, मेरे जीवन में इस प्रकार के संकट समस्याएं आई हुई हैं और इसके लिए मैं इस प्रयोग को करने जा रहा हूं। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे इस उपाय को आप, मेरी इस पूजा को आप सफल करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो आपने अक्षत लिए हुए आप उनको, जो पीली कौड़ी आपने रखी हुई है उसके ऊपर छोड़ देना है और उसके बाद एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अब आपको क्या करना है, पीली कौड़ी के ऊपर आपने थोड़ा सा शहद लगाना है और उसके साथ साथ केवल 3 चुटकी हल्दी उस पीली कौड़ी के ऊपर डाल देनी है। और डालने के बाद आपको क्या करना है, एक पीले कपड़े का आपको टुकड़ा लेना है, रूमाल के बराबर का आप ले सकते हैं, और उस पीली कौड़ी को आपने, जो आपने चावल चढ़ाए हुए, अक्षत चढ़ाए हुए, उन समेत उस पीले कपड़े में आप उसको रख लें और उसके साथ साथ केवल 5 दाने आपने साबुत धनिये के लेने और उसके अंदर रख देने। अब उस कपड़े को फोल्ड करें, उसमें गांठ लगाएं और मन ही मन धन की मनोकामना करते हुए, या आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं उनकी प्रार्थना करते हुए, उस पोटली को आप अपनी जेब में रख लें या अपने पर्स में रख लें या अपने जहां भी तिजोरी बनाई हुई है, पैसे रखते हैं उसमें आप रख दें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जीवन की जो बाधाएं शीघ्र दूर होने लग जाएंगी, धीरे धीरे आप सफल होते चले जाएंगे, आप धनवान बन जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।